संसदीय भाषा है। आज इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान है। इमरती देवी मंत्री हैं, मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालती हैं। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं कविता पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष है महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश की। हमारे साथ इस वक्त नुपुर शर्मा आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और नूरी खान, आपको याद होगा मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता हैं। कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको वहां मंच से उतार दिया था, वो भी पल हमें अच्छे से याद है। लेकिन सबसे पहले आज मैं उन कांग्रेस की नेताओं से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूं। और कविता पांडे, आपसे, ये संसदीय भाषा है, आइटम कह देना महिला एवं बाल विकास मंत्री को। रूबिका जी नमस्कार। नमस्ते। निसंदेह कमलनाथ जी द्वारा मजाकिया लहजे में हल्का फुल्का हास परिहास कहा जाए, बातचीत की जा रही थी। उनके द्वारा इस तरीके का कुछ भी बिल्कुल नहीं कहा गया। भारतीय जनता पार्टी कुंठित हताश पार्टी है। 2018 में इसको खदेड़ा जा चुका है। कविता जी, मजाक में भी कोई महिला आइटम जैसे शब्द को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? आप तो खुद एक महिला हैं। कविता जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कभी भी आपको मजाक में, आपको मजाक, अरे ये हास प्रयास और मजाक कैसे हो सकता है? किसी महिला को आइटम कहना 2012 बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुझे बोलने का आप अवसर दीजिए, मौका दीजिए मुझे। सुनिए आप, सन 2012 में चुनावी सभा में श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को क्या कहा था? यदि आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहूंगी। 50 लाख की गर्लफ्रेंड आपने देखा है कि नहीं देखा? चूंकि नरेंद्र मोदी ने सुनंदा पुष्कर को इस तरीके की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके वहां मंच पे कहा था, इसीलिए आपको पूरी छूट है, इसीलिए कमलनाथ को पूरी छूट है कि वो इमरती देवी को आइटम कह दे। नुपुर शर्मा, शुरुआत आपसे हुई है इसीलिए। अरे भाई, आप तो महिलाएं हैं, कैसी बातें कर रही हैं पांडे जी? आप तो खुद एक महिला है, आप कैसे इसे जायज ठहरा सकती हैं? अरे होंगे कमलनाथ आपके नेता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि महिलाओं के मान सम्मान को आप ताक पर रख देंगी। कविता जी, होंगी आप कार्यकारी अध्यक्ष महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपस में इस बात को लेकर लड़ेंगे। प्लीज आप आपकी मैंने सुन ली, आप मुझे सुनिए। केंद्र सरकार के राज्य मंत्री किरण रिजिजू एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि रेणुका चौधरी की तुलना उन्होंने रामायण की सुरपरखा से की थी। मैं याद दिलाना चाहती हूँ इन मदारियों को, इन नौटंकीबाजों को, कि जब वो चुनाव हार रहे हैं, हताशा में प्रयास कर रहे हैं तमाशा दिखाने का। कमलनाथ जी बेहद सज्जन, सभ्य और शालीन मुख्यमंत्री रहे हैं, और इमरती जी हमारे परिवार की सदस्य रही है। और मैं कमलनाथ जी को शालीन मुख्यमंत्री कैसे मान लूं जब वो भरी सभा में एक महिला मंत्री को आइटम कहते हैं? मैं कैसे मान लूं उनको शालीन? रूबिका जी, 2018 में भाजपा सांसद भाजपा से बाहर निकल गए ना, उसका जवाब नुपुर शर्मा दे देगी। मुझे आप अपने पार्टी का जवाब दीजिए। नुपुर शर्मा। हाँ जी, मेरा ये कहना है, चूपा बोले तो बोले, चल्दी क्या बोले जिसके अंदर 76 छेद। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी। आज की बात यदि होगी तो पीछे से ही शुरू करनी पड़ेगी। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में जो बोला था, उसको यहाँ मुंह से निकालना भी असंभव है। हम जब हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदूवादी पार्टी की बात करते हैं, तो जब हमारे घर महिला की डोली आती है, 5 जन्म का रिश्ता होता है, उसके बाद उसी घर से अर्थी निकलती है। सोनिया जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी जो ट्रोलर आर्मी क्या क्या बोलती है, ये आप भी देखती हैं और हम भी सुनते हैं, और हम लोग बहुत असहज होते हैं। इसी तरह भाजपा नेता दया शंकर सिंह की टिप्पणी आपको आज भी याद होगी। मायावती जी जो नेता है राष्ट्रीय स्तर की, उनके खिलाफ बोला गया था कि वो 1 करोड़ लेती हैं, फिर शाम को कोई दूसरा आए तो 2 करोड़ में टिकट देती है, फिर 3 करोड़ दे दो, फिर तीसरे को टिकट दे देती है, और उनको बहुत ही अभद्र था, मैं नहीं बोलना चाहती वो शब्द, वो भी आपको याद होगा। इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने कहा था कि महिलाएं बाहर निकले तो सावधान होकर निकले, तो रावण हर सड़क पर खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी नीति और नियत में बहुत फर्क है। बिसाहू लाल जी की आपने बात सुनी है।
इमरती देवी जी ने कल मैंने खुद सुना है, इन्होंने कमलनाथ जी को नीच शब्द का इस्तेमाल करा। कमलनाथ जी जैसे देश में राष्ट्रीय स्तर के नेता बहुत कम है जिनका सम्मान समाज का हर व्यक्ति करता है, और आप उनके अंडर में काम करती थी, मंत्री थी। हम आपको सम्मानते भी हैं, हम तो भाभी जी कहते हैं।